Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, today we are going to discuss one more and very interesting topic, that is characteristics of a chemical reaction. And it will be the lecture number 2 of the chapter chemical reactions and equations. तो students, आज हम इस chapter का lecture number 2 start करने जा रहे हैं और जो टॉपिक है आज का ये है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या है? तो स्टूडेंट्स, जब एक केमिकल रिएक्शन होती है तो केमिकल रिएक्शन क्या होती है? द प्रोसेस इन विच टू आर मोर देन टू सबस्टेंस रिएक्ट एंड फॉर्म न्यू सबस्टेंस। As I already told you that the chemical reaction is the process in which two or more than two substances react and form new substance with new properties. The substances which react are called as reactants and the new substances which are formed during the chemical reaction are called as products. तो स्टूडेंट्स, इस केमिकल रिएक्शन के दौरान कुछ चेंजेस होते हैं जिनको हम अच्छे से, जो इजीली ऑब्जर्वेबल चेंजेस होते हैं, तो उन्हीं चेंजेस को कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन देने जा रहे हैं। चेंजेस विच टेक प्लेस ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन विच आर इजीली ऑब्जर्वेबल, यानी जो चेंजेस, जो तब्दीलियां एक केमिकल रिएक्शन के दौरान आती है और जो हम अच्छे से, जो इजीली ऑब्जर्वेबल हो, तो उनको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन कहते हैं। जी हाँ स्टूडेंट्स, वो केमिकल रिएक्शन, ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन there takes place some changes and these changes are easily observable, and these easily observable changes are called as characteristics of chemical reaction, and these are also known as the features of chemical reaction. You can mention, yeah, you can write this, the characteristics of chemical reaction or features of chemical reaction. तो ये features या characteristics of chemical reaction क्या क्या है? तो नंबर 1, एवोल्यूशन ऑफ ए गैस, यानी जब एक केमिकल रिएक्शन होती है तो वहां पे गैस प्रोड्यूस होता है। ये एक फीचर बन गया, ये एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर बन गया इस केमिकल रिएक्शन का कि वहां पे गैस इवॉल्व होता है। तो सेकंड इज फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट। सेकंड क्या है? फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट। तो कुछ केमिकल रिएक्शंस के दौरान प्रिसिपिटेट बनता है, तो ये प्रिसिपिटेट क्या होता है ये मैं भी आपको बताऊं कि, और इसके बाद चेंज इन कलर। तो नेक्स्ट फीचर या नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक केमिकल रिएक्शन का क्या है? वो है चेंज इन कलर, यानी जब एक केमिकल रिएक्शन होती है तो वहां पे कलर चेंज होता है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक बनता है, ये फीचर बनता है उस केमिकल रिएक्शन का। इट इंडिकेट्स दैट द केमिकल रिएक्शन हैज ऑकर्ड। तो सेकंड नेक्स्ट इज चेंज इन टेम्परेचर। कुछ केमिकल रिएक्शंस के दौरान टेम्परेचर राइज होता है या कुछ केमिकल रिएक्शंस के दौरान टेम्परेचर डिक्रीज होता है। इट इंडिकेट्स दैट द केमिकल रिएक्शन हैज ऑकर्ड। नेक्स्ट इज चेंज इन स्टेट। तो कुछ केमिकल रिएक्शंस में स्टेट चेंज होता है ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। तो स्टेट चेंज का मतलब कि अगर ये सॉलिड हो तो ये लिक्विड बन जाए, या लिक्विड हो तो गैस बन जाए, और वहां पे ये कैरेक्टरिस्टिक बनता है चेंज इन स्टेट ऑफ दैट केमिकल रिएक्शन। तो फर्स्ट हम देखते हैं नाउ व्हाट इज एवोल्यूशन ऑफ ए गैस। इन सम केमिकल रिएक्शंस गैस इज प्रोड्यूस। जब एक केमिकल रिएक्शन होती है तो वहां पे गैस प्रोड्यूस होता है जिसको हम एवोल्यूशन ऑफ गैस कहते हैं, और ये इस केमिकल रिएक्शन का कैरेक्टरिस्टिक फीचर कहलाता है या कैरेक्टरिस्टिक कहलाता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम जिंक लेते हैं। जिंक का जो सिंबल है, इस जिंक मेटल का जो सिंबल है वो है जिंक Zn, ठीक। और यहाँ पे मैंने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लिया जिसकी फॉर्मूला है H2SO4। तो जब इन दो को हम मिलाते हैं, जब इन दो को हम रिएक्ट करते हैं, वी गेट ZnSO4 plus H2। ZnSO4 means जिंक सल्फेट प्लस H2 means हाइड्रोजन गैस। तो इस केमिकल रिएक्शन के दौरान हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होता है, हाइड्रोजन गैस वहां पे बनता है और ये जिंक सल्फेट बनता है। तो स्टूडेंट्स, इस केमिकल रिएक्शन का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? इवोल्यूशन ऑफ गैस। दैट मींस यहाँ पे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है। जब वहां पे गैस इवॉल्व होता है तो इसका मतलब है कि केमिकल रिएक्शन हैज ऑकर्ड। तो हम क्या लेते हैं? हम एक टेस्ट ट्यूब में, या हाँ, हम एक टेस्ट ट्यूब में लेते हैं जिंक ग्रैन्यूल्स, जिंक मेटल लेते हैं और उसको ऐड करते हैं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड विद द हेल्प ऑफ ए ड्रॉपर। तो स्टूडेंट्स, वहां पे
जिंक सल्फेट बनता है और हाइड्रोजन गैस वहां पे प्रोड्यूस होता है। तो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस केमिकल रिएक्शन। तो सेकंड है स्टूडेंट्स फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, यानी कुछ केमिकल रिएक्शंस के दौरान प्रेसिपिटेट बनता है। तो व्हाट इज दिस प्रेसिपिटेट? प्रेसिपिटेट इज द सॉलिड प्रोडक्ट व्हिच सेपरेट्स आउट फ्रॉम द सॉल्यूशन ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन। यानी जब हम ये रिएक्शन करते हैं तो वहां पे एक सॉलिड प्रोडक्ट बॉटम पे ये सेटल होता है। इस सॉलिड प्रोडक्ट को जो सेपरेट होता है फ्रॉम द सॉल्यूशन से ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, इसी को प्रेसिपिटेट कहते हैं और इस केमिकल रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम देखते हैं, ये देखिए स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे पोटेशियम आयोडाइड लिया। जी हाँ स्टूडेंट्स, मैंने क्या लिया? पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन मैंने लिया। और PbNO3 होल ट्वाइस, इसको लेड नाइट्रेट कहते हैं। तो स्टूडेंट्स मैंने क्या लिया? पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन। तो जब इनको हम मिलाते हैं, जब इनको हम रिएक्ट करते हैं, वी गेट लेड आयोडाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट, KNO3 is the formula of potassium nitrate, PbI2 represents लेड आयोडाइड। तो ये जो लेड आयोडाइड बनता है, ये इस रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बनता है। ये सॉलिड प्रोडक्ट सेपरेट होता है एट द बॉटम, इट सेटल्स एट द बॉटम। तो इस केमिकल रिएक्शन में ये जो प्रेसिपिटेट बनता है, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक कहलाता है इस केमिकल रिएक्शन का। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं आपको एक पिक के जरिए दिखाऊं। यहाँ पे मैंने पोटेशियम आयोडाइड लिया और यहाँ पे मैंने लेड नाइट्रेट लिया। तो वहां पे ये देखिए, इस प्रेसिपिटेट जो यहाँ पे बनता है, ये लेड आयोडाइड है और ये येलो कलर का है। तो ये बॉटम पे इस टेस्ट ट्यूब पे सेटल होता है। तो इस टेस्ट ट्यूब के अंदर ये सेटल होता है बॉटम पे। तो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस केमिकल रिएक्शन, दैट मींस फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, ये येलो कलर। इसी तरह से बहुत सारे रिएक्शंस में, कुछ रिएक्शंस में ये व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनता है, कुछ रिएक्शंस में और कोई कलर बनता है, लेकिन प्रेसिपिटेट बनता है इन सम केमिकल रिएक्शंस। तो ये कैरेक्टरिस्टिक कहलाता है इस केमिकल रिएक्शन का। तो यहाँ स्टूडेंट्स और एक कैरेक्टरिस्टिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है चेंज इन कलर। कुछ केमिकल रिएक्शंस के दौरान जब हम रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट, जब हम रिएक्टेंट्स को कंबाइन करते हैं, तो वहां पे जो नया सबस्टेंस बनता है, उस केमिकल रिएक्शन के दौरान कलर चेंज होता है। तो जी हाँ स्टूडेंट्स, यहाँ पे देख लीजिए, साइट्रिक एसिड मैंने लिया और इसको पोटेशियम परमैंगनेट के साथ मैंने रिएक्ट किया। तो ये दोनों रिएक्टेंट्स है। तो स्टूडेंट साइट्रिक एसिड जो है ये कलरलेस है, लेकिन जो पोटेशियम परमैंगनेट है, इसका कलर जो है वो पर्पल कलर है। ये पर्पल कलर पोटेशियम परमैंगनेट है। तो जब इन दो को हम मिलाते हैं तो वहां पे पोटेशियम साइट्रेट बनता है और ये जो पोटेशियम साइट्रेट बनता है, ये कलरलेस होता है। तो इस रिएक्शन में पर्पल कलर ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट डिकलराइज होता है, इट्स कलर फेड्स अवे। तो दैट मीन्स कि इस केमिकल रिएक्शन का कैरेक्टरिस्टिक है चेंज इन कलर। पोटेशियम साइट्रेट इसमें बनता है जो कलरलेस है। तो स्टूडेंट्स ये है C6H8O7 साइट्रिक एसिड की फॉर्मूला, और KMnO4 जो है ये पोटेशियम परमैंगनेट की फॉर्मूला है। तो यहाँ पे K3C6H5O7 ये पोटेशियम साइट्रेट है और ये कलरलेस प्रोडक्ट बनता है इसमें। और HMnO4 मीन्स परमैंगनिक एसिड यहाँ पे बनता है। तो हमें यहाँ देखना है कि इस केमिकल रिएक्शन में चेंज होता है कलर। तो स्टूडेंट्स और एक देखते हैं चेंज इन टेम्परेचर, जो नेक्स्ट फीचर हम डिस्कस करेंगे केमिकल रिएक्शन का। तो सम केमिकल रिएक्शंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय द चेंज इन कलर, कुछ केमिकल चेंज इन टेम्परेचर, कुछ केमिकल रिएक्शंस में टेम्परेचर चेंज होता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देख लीजिएगा आप, CaO, इसको कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं। इसका दूसरा नाम है क्विक लाइम, क्विक लाइम इसका कॉमन नाम है। प्लस वाटर मैंने लिया। जब इन दो को हम कंबाइन करते हैं, वी गेट CaOH होल ट्वाइस, जिसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, और इसका दूसरा नाम है स्लैक लाइम भी। तो इस केमिकल रिएक्शन में हीट प्रोड्यूस होती है, दैट मीन्स टेम्परेचर राइज होता है इस केमिकल रिएक्शन में। जब हम ये पोटेशियम ऑक्साइड लेते हैं टेस्ट ट्यूब में और उसको ऐड करते हैं वाटर, तो ये जो प्रोडक्ट बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम स्लैक्लाइन भी कहते हैं, तो वहां पे जो टेस्ट ट्यूब हमने लिया होता, तो वो हीट अप होता है। तो इट इंडिकेट्स दैट मींस हीट इज इवॉल्व्ड इन दिस रिएक्शन, टेम्परेचर इंक्रीजेस इन दिस रिएक्शन। तो ये कैरेक्टरिस्टिक बनता है इस केमिकल रिएक्शन का।
तो स्टूडेंट्स और एक रिएक्शन मैं आपको दिखाता हूं, वो है जिंक प्लस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। जिंक ग्रैन्युल जब हम एक टेस्ट में लेते हैं और उसको ऐड करते हैं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, तो वहां पे जिंक सल्फेट बनता है और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस इवॉल्व होता है, और साथ ही वो टेस्ट भी हीट अप होता है। इट इंडिकेट्स दैट हीट इज इवॉल्व्ड इन दिस रिएक्शन। तो टेम्परेचर इसमें इंक्रीज होता है, टेम्परेचर राइज होता है इस रिएक्शन में। तो दोज रिएक्शंस इन विच हीट इज इवॉल्व्ड are called as exothermic reactions. जी हाँ students, what are exothermic reactions? Very good, the reactions in which heat is evolved. तो ये reactions मैंने आपको एग्जांपल भी दी exothermic reactions की, और इसमें टेम्परेचर भी इंक्रीज होता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं और एक रिएक्शन आपको दिखाना चाहता हूँ, वो है बेरियम हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनियम क्लोराइड। जब इन दो को हम रिएक्ट करते हैं तो वहां पे बेरियम क्लोराइड बनता है, अमोनिया बनता है और वाटर बनता है। इस केमिकल रिएक्शन का टेम्परेचर डिक्रीज होता है। तो उन क्योंकि इसमें हीट एब्जॉर्ब होती है, तो वो रिएक्शन जिनमें हीट एब्जॉर्ब होती है तो उनको एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। तो ये रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन है, और इसमें टेम्परेचर डिक्रीज होता है। एंडोथर्मिक रिएक्शन केमिकल रिएक्शंस इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड, इस केमिकल रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब होती है। तो स्टूडेंट्स, चेंज इन स्टेट जो हम नेक्स्ट फीचर इस केमिकल रिएक्शन का डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है चेंज इन स्टेट। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लेते हैं वैक्स। जब इसको हीट किया जाता है, जब इसको हम बर्न करते हैं, जब व्हेन वी लाइट द वैक्स कैंडल, तो इसमें क्या होता है, वहां पे वाटर बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो वैक्स कैंडल है ये सॉलिड होता है, लेकिन ये जब मेल्ट होता है तो लिक्विड वाटर वहां पे बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी। तो इस केमिकल रिएक्शन का ये स्टेट चेंज होती है, ये इस केमिकल रिएक्शन का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस डिस्कस किए हैं। एक है कि फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट, evolution of gas, change in temperature, change in state, change in color. I hope कि ये आपको अच्छे समझ में आया होगा। फी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।